हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों को जो चैप्टर आज करवा रहा हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 करवाने जा रहे हैं। और चैप्टर 6 में हमें क्या पढ़ना है अभी मैं आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ। उससे पहले हम लोगों ने क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले का जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये पूरे अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया था। तो अगर किसी बच्चे ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर ठीक किए हो या फिर कुछ चीजें नहीं समझ में आई है तो फिर आप लोग एक बार जाकर उस वीडियो को देखो। सारे वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज, तो आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ आप लोग सारे स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता तो बोरिंग लगेगा। अगर चीजें समझ में आएगी तो आप लोग को इंटरेस्ट अपने आप ही धीरे धीरे जाग जाएगा। तो ये आप लोग को, और अगर आप लोग का इंटरेस्ट नहीं है तो एक काम करो कि आप लोग धीरे धीरे कम टाइम में स्टार्ट करो धीरे से। मतलब स्टार्टिंग कैसे करना है आप लोगों को, स्टार्टिंग 2-4 क्वेश्चन फिर करो, फिर से धीरे धीरे मतलब एक प्रैक्टिस बनाओ। हमें 2-4 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप लोगों को वो चीजें सारी समझ में आने लगेगी तो फिर से आप लोगों का इंटरेस्ट बकायदा पूरा अच्छे तरीके से होगा जाए। तो आप लोग ये चीज फॉलो करना, ठीक है ना। तो चलो अब हम इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में जो करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पूरे अच्छे तरीके से किया है, क्वांटिटेटिव सारे कर लिए। तो उन्हीं सब चीजों का हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे यूज में आता है। डिफरेंशिएशन इतने पढ़ लिए, कोई तुमसे पूछे कि क्या डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो अननेसेसरी टॉपिक है। तो नहीं, जैसे हमारा 10th क्लास में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि हर एक चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल आए। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल आने जा रहा है, ये हमारा सर्कल में भी बनाने में इस्तेमाल होगा। सर्कल वो मान लो कोई एक स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो ऐसे चीजों को हमको किसी पॉइंट पे अगर हमें निकालना है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, किस रेट यानी रेट जब जहां भी आएगा तो ये समझ लेना dx अपॉन dt, ठीक है ना। अगर पूछे आपसे कि रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dx अपॉन dt यानी कि dx अपॉन dt क्या होगा, x जहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अलग अलग चीजें आप लोग पढ़े भी हो फिजिक्स में, अगर आप लोग थोड़े बहुत पढ़ाई किए होंगे पिछले क्लास में या फिर 11th क्लास में, तो वो आप लोग को ध्यान में होगा कि हम लोग क्या क्या उसमें पढ़े थे। तो क्या रेट का मतलब क्या होगा, तो यही उन्हीं सब चीजों का यहाँ पे यूज करना है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इससे पहले कि आप लोग नए जुड़े हो इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इनसे जुड़ सके और इन चीजों का फायदा उठा सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग को पेमेंट भी देना पड़ता है और चीजें अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं दे रहे। तो उससे बेटर है कि आप लोग यहाँ से करो, आप लोग यहाँ पे सारी चीजें समझ पाओगे, ठीक है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन में इसी में बी पार्ट है, r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का दो पार्ट है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी क्या पूछा गया हमसे कि रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका एरिया कितना चेंज कर रहा है। तो ये हमें फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सबसे पहले आप लोग बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप लोग सारे लोग जानते हो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पूछा क्या गया हमसे डी ए अपॉन डी आर, यानी कि रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया हमारा कितना चेंज हो रहा है ये पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारा है एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो हमारा डी ए अपॉन डी आर क्या होगा। चलो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से क्या इंडिकेट करेंगे, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होगा डी ए अपॉन डी आर। यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर। यहाँ पे इतना समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग बताओ। यहाँ पे मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आ गया
डी अपॉन डी आर इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r होगा। अब क्या कह रहा है एट आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो डी अपॉन डी आर क्या हो गया, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ रख देंगे, तो पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 6, यानी कि हमारा क्या हो गया 6 पाई सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा, रेट पूछा पर सेकंड। ये हमारा क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें जब सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि एट आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट इसके साथ के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, सेकंड पार्ट में देखिए आर इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर। जब आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो हमारा डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहने वाला है, सिंपल से हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो चेंज कर देना है। अदरवाइज मैं यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे डी अपॉन डी आर इक्वल टू क्या हो गया पाई इंटू 2r, यानी कि क्या होगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे डी अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्या होगा 2 इंटू पाई इंटू 4, ये क्या होगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया डी अपॉन डी आर। इसका आप लोग नोट डाउन कर लो, यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि कैसे हमारा क्वेश्चन किया जा रहा है और किस तरह से इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज क्या हो गया आप लोग को गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से करना। ठीक है ना, चलो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको लिखो जल्दी से, मैं साइड हो जा रहा हूँ और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखेंगे, सेकंड हमारा कैसे और क्या है लिखा हुआ इस क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग जल्दी से लिख लो। यहाँ पे अगर आप लोग लिख लेते हो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग एक बार पढ़ के देखना, तो और समझने की कोशिश करना है कि क्या उसमें लिखा हुआ है और क्या हमसे क्वेश्चन में डिमांड किया गया, क्या पूछा गया है और क्या वहां पे हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है ना, और अगर आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरे अच्छे तरीके से समझना है तो पीछे का चीजें जितने सारे डिफरेंशिएशन का जो भी कॉन्सेप्ट था वो आप लोग पूरे तरीके से एक बार फिर से रिवीजन कर लो। आप लोगों का वही चीज यहाँ पे भी काम आने वाला है। अगर आप लोगों ने छोड़ दिया है तो आप लोग को फॉर्मूले अगर नहीं याद है तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे काम आने वाला है। तो जितना जल्दी आप लोग अच्छे से डिफरेंशिएशन करोगे उतना ही अच्छे से चैप्टर हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत आसान लगेगा डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग पढ़ो क्या है। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, एक सेकंड मैं इसे पहले मिटा दे रहा हूँ और फिर आप लोगों को यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और फिर क्या से फाइंड करने के लिए ये भी यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो ये भी आप लोग देख सकते हो क्या है, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो क्यूब जो है वॉल्यूम का हमेशा होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया dV अपॉन dt दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये कह रहा है ds अपॉन क्या होगा एट क्या है जब साइड की लंबाई यानी कि ये जो है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताओ, यहाँ पे समझने में कोई परेशानी है, इतना क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा होता है
ए क्यू, और ए क्या होता है साइड, ए हम साइड को एज को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हम लोग ध्यान दें। तो यहाँ पे सिंपल लिख लो, बी इक्वल टू ए क्यू हो गया। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम, तो ये क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन डी। तो यहाँ पे ध्यान रखें, डीवी अपॉन डी क्या होता है, डीवी अपॉन डी जो हमारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी। तो हमारा डी अपॉन डी क्या निकल के आ जाएगा, डी अपॉन डी हो जाएगा 8 अपॉन 3 ए स्क्वायर, यानी कि 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्यों डी अपॉन डी क्यों निकाला है, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है, वहां पे ये डी अपॉन डी इस्तेमाल आएगा। तो ये पहले आप लोग को दिमाग में बिठाना पड़ेगा कौन सी चीज का इस्तेमाल हो रहा है। कुछ 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को फिर ये अच्छी तरह आसान रहेगा। अब यहाँ पे बताओ सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू ए स्क्वायर, और अगर इसको डिफरेंशिएट करें 6 अपॉन dt, 6 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2a, और a का क्या हो गया d अपॉन dt। अब यहाँ पे a स्क्वायर को मैंने 2a लिखा है, तो d अपॉन dt क्यों लिखा है, क्योंकि हमने a स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अगर a स्क्वायर को a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो सिंपल सा यहाँ पे 2a आता, लेकिन a स्क्वायर को हम जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा 2a होगा और साथ में d अपॉन dt होगा। तो ये आप लोग ध्यान देना कि कैसे हो रहा है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या हो गया ds अपॉन dt क्या हमारा कर गया 6 इंटू 2 12 इंटू a इंटू da अपॉन dt। अब यहाँ पे देखो डी अपॉन डी हमारा क्या निकल के आया है, यहाँ ध्यान देना आप लोग 8 अपॉन 3 ए स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन निकालने में मदद करेगा। नाउ क्या नाउ मत लिखो, ये क्या हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 12 इंटू ए इंटू ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3 ए स्क्वायर, यानी कि 8 अपॉन 3 ए स्क्वायर। 3 से ये कितनी बार में कैंसिल हो गया 4 बार में, और यहाँ पे a और यहाँ पे a स्क्वायर, तो a कितना हो जाएगा 5 का पावर हमारा माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 कितना होगा 32 अपॉन a हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या देंगे, यहाँ क्वेश्चन में देखना एट a इक्वल टू 12, तो जब a की वैल्यू 12 है तो हमारा ये ds अपॉन dt क्या होगा ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूँ ds अपॉन dt एट a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्या होगा 2 अपॉन 12, ये कितना हो गया 16, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 3, यानी कि 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कैसे किया गया है क्वेश्चन। हमने ए क्यों निकाला है, डी अपॉन डी क्यों निकाला है, तो डी अपॉन डी हम लोगों ने इसलिए फाइंड किया था क्योंकि हमें जो सरफेस एरिया होगा वहां पे हमें डी अपॉन डी का इस्तेमाल करना होगा। तो ठीक है ना, चलो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और इसको लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो क्या उसमें दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया गया है और हमें अलग अलग चीजों को फाइंड करने के लिए पूछा गया है कि क्या क्या हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होगा। तो अलग अलग चीजें पूछा जाएगा आप लोगों से हर बार, और अलग आप लोगों को समझ के उसका आंसर करना, ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना और समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ और क्या पूछा गया हमसे, ठीक है ना। इसी में मिटा रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो एक बार और समझने की कोशिश करो क्या उसमें दिया हुआ है।
और किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी जरूरी है, तो आप लोग प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का कैरियर अच्छा हो तो आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखो, चाहे वो स्टडी के क्षेत्र में हो या फिर जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हो, जिस एरिया में आप लोग जाना चाहते हो, वहां पे आप लोग को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आप लोग को लगा रहना है। ये नहीं कि आज करें फिर कल डुबा तो नहीं किए, सो गए, हम लोग 8 बजे जग रहे हैं, 10 बजे जग रहे हैं, ये मतलब टाइम टेबल आप लोगों का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक अच्छा स्टूडेंट का वही निशानी है, अच्छा पहचान यही है कि आप लोग कोई भी चीज को स्ट्रिक्ट होकर फॉलो करो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कि हम टू द पॉइंट जाएंगे, हमें यही करना है। अगर आप लोगों ने बहुत सारी मूवी भी देखी होगी, उसमें बताया है, लेकिन आप लोग मूवी देखते हो और बस उसमें जो निगेटिव चीजें वो गेन कर लेते हो और पॉजिटिव चीजें उसको छोड़ देते हो, तो पॉजिटिव चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान दो, वही आप लोगों के लिए काम आने वाला लाइफ में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी क्या कह रहा है कि रेडियस एक सर्कल का क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, स्कूल क्वेश्चन में दिया हुआ है डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे समझना क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो एरिया है रेडियस के रिस्पेक्ट में कहा है, सिंपल सा कह रहा है रेट ऑफ, रेट कह रहा है, तो रेट की जब भी बात करें तो डी डीएक्स अपॉन डी होता है, टाइम के साथ किसी भी क्वांटिटी में चेंज होना वही कहलाता है रेट। तो ये अब इसमें आएगा फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इसमें पूछ रहा है कि जब हमारा 10 सेंटीमीटर रेडियस है तो चेंज इन एरिया क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे क्या है, ये अपॉन dt क्या होगा, क्वेश्चन मार्क एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसमें d अपॉन dt क्या होगा, ये आप लोगों को फाइंड करके बताना। ठीक है ना? चलो यहाँ पे सबसे पहले आप देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। पिछले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में सर्कल सेम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी अपॉन, इस पर इसमें पूछा गया है डी अपॉन डी, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना डी, ये हो गया पाई हमारा कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर, और यहाँ पे चेन रूल लगा रहे हैं तो डी आर अपॉन डी आएगा। तो यहाँ पे समझ में आया ये कैसे लिख दिया, यहाँ पे आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने चेन रूल अप्लाई किया। तो चेन रूल क्यों किया है, क्योंकि हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा गया डिफरेंशिएशन इसका, इसलिए क्योंकि हमारा आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना रहता तो सिंपल सा हम लोग 2r लिख रहे थे, बट यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया डी अपॉन डी टी इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी। अब क्या कह रहा है कि एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसमें क्या है डी अपॉन डी टी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 2 पाई इंटू r के रूप में है 10 इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना है, डी आर अपॉन डी टी हमारा है 3 इंटू 10 कितना हो गया, 3 इंटू 10 हमारा हो गया 30, 30 हो गया 60, यानी कि ये क्या हो गया 65 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इंटू, ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप लोग को लाइक करना है, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हो, आप लोग स्टेटस में लगा लेना प्लीज। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से नोट डाउन करो। और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 आप लोग को क्या पूछा गया, क्या उसमें दिया हुआ है, ये हम देखेंगे सबसे पहले और उसके सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक है ना? चलो इसको नोट डाउन जल्दी से करो। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को करने में बहुत आसान होगा। तो कोशिश करना आप लोग इसको लैंग्वेज को समझ लो पहले अच्छे तरीके से क्या दिया हुआ है, ताकि वहां पे आप लोगों का एरर ना हो जाए। अगर स्टार्टिंग में आप लोगों ने एरर कर दिया, कोई गलती कर दिया, तो वहां पे आप लोगों का
शुरू में ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन, नीचे तक जाने की एग्जामिनर को जरूरत ही नहीं है, एग्जामिनर पहले ही काट आप लोगों का कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना आप लोग। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ो अच्छे से, और उसमें अगर आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, तो खुद से ट्राई करो, या फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो वहां पे ध्यान दो। द एज ऑफ वेरिएबल इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें दिया हुआ जो है वो ध्यान देना। इसमें क्या दिया हुआ है कि एज जो है किसी एक ट्यूब है उसका एज क्या आ रहा है, डी अपॉन dt दिया हुआ है। एज जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या आ रहा है, ठीक है ना। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसका वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रहा होगा, यानी ये भी नहीं पूछ रहा है कि जब हमारा एज 10 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम में क्या इंक्रीमेंट उस टाइम हो रहा होगा, तो ये पूछा गया। ये आप लोगों को समझ dt पूछ रहा है क्या होगा एट a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई जब 10 सेंटीमीटर है तो हमारा dv अपॉन dt क्या निकलेगा। तो आप लोगों का वॉल्यूम आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। इतने सारे हमारे 3D फिगर्स होते हैं, उन सबके फार्मूले आप लोगों को टिक होना चाहिए। अगर आप लोगों का वो फार्मूला नहीं याद है तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का डाल दूंगा जो जिसमें सिंपल सा क्या बताया गया। इतने सारे फार्मूले हैं कि सरफेस एरिया वॉल्यूम के वो सारे हैं, तो आप लोग तो उससे आप लोग नोट डाउन कर लेना सारे फार्मूले, आप लोगों को वो काफी हेल्प करेगा। ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, क्या होता है टेकिंग, यानी ये क्या होगा हमारा v इक्वल टू टेकिंग हो गया। तो अगर हम वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, एज को भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू dA q अपॉन dA इनटू dA अपॉन dt। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, फिर से यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। ये क्या हो गया dv अपॉन dt इक्वल टू ये होगा 3a स्क्वायर इनटू dA अपॉन dt। समझ गए यहाँ तक कोई दिक्कत है डिफरेंशिएशन में। अब क्या करना है, हमें ये चीज देखना है a की वैल्यू से हमारा 10 सेंटीमीटर है तो इसमें वॉल्यूम के चेंज क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में एट a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्या हो जाता है 3 इंटू n का स्क्वायर इंटू dA अपॉन dt कितना है 3a, 3 का क्या होगा 9, 9 इंटू 100 यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये जो वॉल्यूम में चेंज है जब साइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो क्या है 9 सेंटीमीटर क्यूब उस टाइम चेंज हो रहा है पर। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज इसमें दिमाग आप लोग खपाओ, जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना ही ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोग हार मान लोगे पहले कि ये जो बहुत हार्ड है, बहुत चीजें हमसे नहीं होगा, तो आप लोग फिर तो वहीं पे आप लोग का जीवन हार गया। क्योंकि हार किसी चीज में आप लोग को मानना नहीं चाहिए। हर चीज में स्ट्रगल आएगा, हर चीज में प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पे अगर आप लोग छोड़ देते हो तो फिर वहां से आप लोगों का मेन प्रॉब्लम शुरू होता है। तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम से लड़ो, आप लोगों को जरूर सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना कि लड़के हारो तो आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के मिलेगा। अगर पहले ही हार मान लो तो आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाओ। तो लड़ना सीखो आप लोग अपने लिए, खुद के लिए और अपने आने वाले कल के लिए। चलो हमारा यहाँ पे अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। इतने देर में आपको क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपके पास है तो उसको एक बार रीड करो। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरह से दिख नहीं रहा हो, बिल्कुल कोई ज्यादा है नीचे लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या प्रोवाइड किया गया है और क्या क्या फाइंड करना है वो मैं यहाँ पे
लिख दे रहा हूँ और फिर आप लोग देखना कि क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। ये कह रहा है कि एक स्टोन है, पत्थर है, एक शांत लेक है, तालाब है, उसमें क्या कर रहा है, ड्रॉप कर दिया। ठीक है ना। ड्रॉप करने से क्या होगा, वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा, चारों तरफ सर्कल बनना शुरू हो जाएगा। तो सर्कल बनेगा तो इसमें क्या आ गया है, इनटू अ क्वाइट लेक एंड wave moves in the circle at a speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो वेव्स है वो किस स्पीड से मूव करना शुरू कर दे रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से वेव्स जो है मूव करना स्टार्ट कर रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया। इसका मतलब कह रहा है कि सर्कल का एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा जब हमारा रेडियस क्या हो, 8 सेंटीमीटर होगा। उस टाइम को ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आप लोग को सबसे पहले दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी आर अपॉन डी टी क्या है, मतलब एक इंस्टेंट पे जो हमारा चेंज हो रहा है, डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन वेव सर्कुलर है ना, अगर यहाँ पे हमने स्टोन ड्रॉप किया तो ये वेव ऐसे ऐसे बन के निकलेगा। ठीक है ना। तो इसमें से आप लोगों का सर्कल बन के मिलेगा। तो अब क्या है कि जब हमारा रेडियस जो है एक इंस्टेंट पे 10 सेंटीमीटर है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा बताओ डी अपॉन dt क्या होगा। समझ गए, इसे पूछा क्या गया है और क्या इसमें क्वेश्चन में बताया आपको। इसमें दिया आप फाइंड क्या करना है, डी अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, एट r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। सॉरी यहाँ क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर आपको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 8 है, यानी कि 8 सेंटीमीटर। समझ गए या फिर नहीं समझे, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया। क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। क्या करना है, सर्कल का एरिया सिंपल सा अप्लाई करना है। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू पाई टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो, डी अपॉन dt क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी आर स्क्वायर अपॉन dt इंटू डी आर अपॉन dt। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में जब पूछा गया है तो पहले आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर आर का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हमारा तीनों यहाँ पे हमारे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, डी अपॉन dt इक्वल टू पाई तो आर स्क्वायर का 2r हो गया और ये हो गया dr अपॉन dt। ये क्या लिख लेंगे, 2 पाई r इंटू dr अपॉन dt हो गया। अब क्या, एट r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या रखना है कि हमें r की वैल्यू रखना है, dA अपॉन dt। भगवान की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ये क्या हो गया, 2 पाई इंटू r की वैल्यू कितना हो गया, 8 इंटू dr अपॉन dt कितना है, dr अपॉन dt माना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको क्या रख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू 5, यहाँ पे 8 5 का कितना हो गया, 8 5 का हो गया 40, 40 इंटू 2 क्या हो गया 80, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन टिक और ठीक है ना, जल्दी से आप लोग लिख लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना। तो इसको लिख लो, मैं तब तक आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आप लोगों को बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। तो इसे आप लोग जल्दी से लिख लो। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 8 तक करेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तो जल्दी से फटाफट इसे नोट डाउन करो और फिर हम आए क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगर 5 नोट डाउन कर लियो आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप लोग पढ़ के देखो क्या उसमें दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोग ध्यान देना कि इसमें कहा गया है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase in its circumference? इसमें क्या पूछा गया हमसे कि इसमें जो है सर्कमफ्रेंस जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब हमारा रेडियस का
रेट जो दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को पहले समझ में आ रहा है, तो ये बताओ यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ और उसके बाद सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे दिया हुआ है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा क्या गया है कि डी ए अपॉन नहीं डी सी अपॉन डी टी क्या होगा, ये आप लोगों को से पूछा गया। तो सबसे पहले आप लोग बताओ कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर। तो इसको आप लोग पहले लिख लो तो आप लोग यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। यहां से इसमें अगर सीखो तो सी लिखी तो सी क्या होता है 2 पाई आर। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई तो पॉजिटिव है हमारा, ये क्या निकल के आ गया डी आर अपॉन डी टी। और डी आर अपॉन डी टी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी हमारा जो वैल्यू है उसका 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई 0.7 हो गया। ये 7 इंटू 2 कितना हो गया 1.45 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, आंसर आप लोगों को बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अगर इसको आप लोग लिख लेते हो तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक बार आप लोग पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। इसमें जो है क्वेश्चन जो है मैं एक बार रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। द लेंथ जो है क्या है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या है किसी एक रेक्टेंगल है जिसमें इसका लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। और इसमें जो आगे दिया हुआ है एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या हो गया इसकी जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। और पूछा गया कि हमसे व्हेन नॉट x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का दो पार्ट इसमें पूछा गया है कि पेरीमीटर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है और दूसरा क्या कहा गया है कि जो हमारा है एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये हमसे पूछा गया है। इसमें सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लोग को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले लेंथ को लिखा है यहाँ पे x से लिखा है और लेंथ को क्या लिखा है y से। तो यहाँ पे दिया हुआ है dx अपॉन dt जो दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज जो कर रहा है वैल्यू उसको मैं माइनस में दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। तो माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट है। dy अपॉन dt क्या दिया हुआ है dy अपॉन dt जो दिया हुआ है हमारा इंक्रीज कर रहा है यानी 4 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन। अब क्या कहा गया है और साथ में साथ x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या फर्स्ट पार्ट में ए हमारा क्या पूछा गया। ए पूछा गया था पेरीमीटर ऑफ किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला है पता होना चाहिए। पेरीमीटर हो रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है क्योंकि एल को यहाँ पे एक्स से लिखा गया और वाई ब्रेथ को यहाँ पे पी वाई से लिखा गया। तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ से क्या हो गया पी इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे जो पूछा गया है ये आप लोग ध्यान देना। फर्स्ट में पूछा गया कि पेरीमीटर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ मैं नोट डाउन नहीं किया हूँ तो आप लोग ध्यान देना। dp अपॉन dt पूछा गया सबसे पहला तो ये, और सेकंड पूछा गया dA अपॉन dt। तो इसको आप लोग चाहो तो लिख लो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dp अपॉन
dt इक्वल टू 2 इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx अपॉन dt प्लस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। अब क्या करना है यहाँ पे dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt दोनों की हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देना है, वो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है ना, ये क्या होगा dp अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे देखो क्या है, ये माइनस का 5 है, dx अपॉन dt माइनस 5 और ये क्या है प्लस का 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 1 क्या माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब माइनस साइन हमारा क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि पेरीमीटर है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप लोग ध्यान देना माइनस साइन और प्लस साइन, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, जो भी चेंज हो रहा है एरिया में वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। जल्दी से आप लोग के लिए 30 सेकंड का समय है, तो आप लोग जल्दी नोट डाउन करो इसे, और फिर मैं इसके आगे बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे इसका सेकंड पार्ट होगा। इसमें सबसे पहले ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से पता होगा आप लोगों को, आई होप सो। आप लोग को मैं एक वीडियो लिंक में दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग ध्यान देना, वहां पे आप लोग उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग को वहां पे मिल जाएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम के। सरफेस एरिया वॉल्यूम के अगर फॉर्मूले आप लोग को नहीं आता तो ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आप लोग को हो सकती है। ठीक है ना, इसका चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो सेशन का बी पार्ट क्या है, ये पूछा गया एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि यहाँ पे x इनटू क्या हो जाएगा y। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से एरिया इक्वल टू जब x इनटू y है, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो जब प्रोडक्ट में है तो दोनों में क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो इससे ध्यान से अपनो अप्लाई करो। अब इसको टाइम के रेशियो में डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे पहले x का डिफरेंशिएट करो फिर y को कांस्टेंट रखो, तो y को हमने कांस्टेंट रखा, ये क्या आ गया dx अपॉन dt प्लस यहाँ पे हमको क्या करना है x को कांस्टेंट रखना है और y को डिफरेंशिएट करना है, तो dy अपॉन dt ये हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करना है, इसमें जो भी वैल्यू हमारे पास है dx अपॉन dt dy अपॉन dt, एक y और x दोनों की वैल्यू भी दी हुई है, तो सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से इसका वैल्यू डी अपॉन डी डी तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर में 6 इंटू dx अपॉन dt क्या है हमारा माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू कितनी है 8, यानी 8 इंटू dy अपॉन dt कितना है, यहाँ पे ध्यान दो dy अपॉन dt 4 सेंटीमीटर यानी 4, ये हमारा सारा वैल्यू पुट कर दिया। 6 इंटू 5 कितना होता है माइनस का 30 हो गया ये, और 8 इंटू 4 प्लस का 32 हो गया, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पर मिनट, यानी कि एरिया जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं आप लोगों को फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। जल्दी से आप लोगों ने कोई से बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आगे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर ये हमारा वीडियो क्लोज जब मैं करूंगा तो आप लोग इसको एक बार घर पे बैठ कर रिविजन अच्छे से कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस पहले आप लोग खुद से यहाँ पे देख कर बनाओ कैसे सॉल्व होता है, कैसे प्रोसीजर, कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, कौन से मेथड अप्लाई किया गया, तो वो और उसके बाद एक बार जब आप लोग पढ़ लो पूरे तरीके से तो फिर दूसरी बार में आप लोग बिना देखे हुए करने की कोशिश करो। अगर बिना देखे हुए एक बार कर लो तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आप लोगों का बिल्ड होगा, जो आप लोगों को एक अलग ही लेवल पे लेकर जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ो कि क्या क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा a balloon which always remains spherical on inflating। इसमें कहा गया है कि balloon जो हमेशा क्या रहता है स्फेरिकल शेप में रहता है, is being inflated by pumping 9
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब इसका 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या फिर जो डिक्रीज कर रहा है वो क्या है, 900 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसका दिया हुआ। दूसरा आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट व्हिच द रेडियस ऑफ द बलून विद द रेडियस सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा क्या गया है कि रेडियस हमारा किस रेट से इंक्रीज कर रहा है जब हमारा रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलो इसमें मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है डीवी अपॉन डीवी जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसमें जो पूछा गया है डी आर अपॉन dt क्या होगा, एट आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होगा ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले ये बताओ कि बलून जो होता है किस शेप का होता है। बलून हमारा स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेयर का वॉल्यूम आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 4.3 पाई आर क्यूब। ये आप लोग को अगर नहीं याद है तो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना, इस सारी चीजों को ध्यान से समझो। यहाँ से क्या होगा, v इक्वल टू 4.3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या आ जाएगा 4.3 पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे डी अपॉन डी आर, और ये क्या आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? तो आप लोग बताओ क्या है। यहाँ पे सीक्वेंस कितनी क्या आ रहा है, डी अपॉन dt इक्वल टू 4.3 पाई 3 r स्क्वायर इनटू dr अपॉन dt। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो अब क्या पूछा गया है कि dv अपॉन dt हमारा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है, 900 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ गया हमारा पाई r स्क्वायर इनटू dr अपॉन dt। यहाँ से मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना आप लोग। यहाँ से dr अपॉन dt क्या हो गया, 900 अपॉन पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और r की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो यहाँ पे 15 वैल्यू पुट कर दो। dr अपॉन dt इक्वल टू 900 अपॉन पाई इनटू का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। dr अपॉन dt क्या हो गया, 900 अपॉन, ये क्या कर दो आप लोग 225 पाई। अगर चाहो तो इसे कैंसिल कर सकते हो। कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में, यानी कि 2 2 4 कितना हो जाएगा 5, कुल 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 4 क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है ना 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे ये पाई है, इसको आप लोग को सवाल मत समझना, मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से समझना। ये हमारा पाई है, ठीक है ना, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक, या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। जल्दी से मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा आप लोग को वीडियो बड़ा आ जाएगा तो आप लोग बोरिंग सा महसूस करोगे। तो इससे पहले आप लोगों को ऐसा महसूस हो, मैं आप लोगों के लिए ख्याल रखता हूँ कहाँ पे बंद करना है, ठीक है ना। चलो, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ डाउट लगे, कहीं भी कंफ्यूजन आए, या फिर किसी भी प्रीवियस सेक्शन में कहीं भी आप लोगों को जो चैप्टर कवर किया है उनमें कहीं भी दिक्कत आए, तो आप लोग प्लीज जब भी रिवीजन करो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो कि हाँ सर हमें ये चीज समझ में नहीं यहाँ पे आई है, तो मैं आप लोगों को जरूर से जरूर वो चीजें सोल्यूशन में प्रोवाइड करूंगा, फिर से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो, इस वीडियो को अब यहीं पे क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।